4 दिवसीय छठ महापर्व के अनुष्ठान के दूसरे दिन आज खरना पूजा की गई। शाम होते ही व्रतियों के द्वारा खीर आदि पूजन सामग्री बनाई गई और उसे श्रद्धा रूप से निवेदित की गई, पूजन पाठ किए गए। खरना पूजा के बाद व्रतियों के द्वारा खरना का प्रसाद का वितरण किया गया। छठ पूजा को लेकर इलाके में उत्साह का माहौल बना हुआ है। घर घर छठ पूजा को लेकर धार्मिक माहौल बना हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर छठ पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार का यह काफी ऐतिहासिक और काफी अति महत्व का पर्व माना जाता है। छठ पर्व में प्रदेश से भी लोग अपने घर आते हैं और काफी श्रद्धा और उल्लास के बीच छठ पर्व का आयोजन होता है। 4 दिवसीय इस छठ अनुष्ठान का काफी ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्यक्ष देवता के रूप में छठी मैया मानी जाती है। जिनकी जो भी मुरादें होती हैं सच्चे दिल से मानने पर छठ माता अवश्य पूरा करती हैं। लिहाजा बिहार ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी और देश के विभिन्न हिस्सों में, अब विदेशों में भी इसकी छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह और आस्था का माहौल देखा जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर राजधानी पटना एवं आसपास के इलाके में जहां गंगा घाटों की जमकर साफ सफाई की गई है, प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारी की गई है। बिहार के विभिन्न जिला क्षेत्रों में भी आसपास की नदियों को सजाया गया है, नदी घाटों को बनाया गया है। ग्रामीण हिस्सों में भी कृत्रिम घाट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब की जगह जगह कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नदी घाटों पर जहां सामूहिक रूप से समन्वित रूप से पूजा अर्चना की जाती थी, अब कृत्रिम घाटों का प्रचलन बढ़ा है। लोग खंडित हुए हैं। सामूहिक एकता की बात समझ में नहीं आ रही है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे घाट हैं जहां नदी के घाटों के खतरनाक होने की वजहों से और लगातार नदी घाटों के अतिक्रमण की वजहों से लोग कृत्रिम घाटों को बनाकर छठ पूजा की तैयारी शुरू की है। विभिन्न जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। कई जगहों पर नदी कस्बा में जो है सो एकत्र होकर नदी घाट बनाया गया है, जहां टोले के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कई जगहों पर छत पर भी कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं और अर्घदान की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन जहां आज खरना पूजा की गई, वहीं कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घदान दिया जाएगा और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घदान के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। छठ महापर्व को लेकर कई राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड की सरकारों ने अपने यहाँ छठ के अवसर पर छुट्टी का ऐलान किया है। 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है छठ महापर्व। 10 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रती अर्घ देंगे और 11 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घदान के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ व्रती निर्जला व्रत रखती हैं और उगते सूर्य को अर्घ के बाद उसका व्रत पूरा होता है। यही वजह है कि राज्य सरकारों ने 10 नवंबर को छुट्टी देने का ऐलान किया। छठ पर्व के मौके पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की तरफ से मुजफ्फरपुर में छठ व्रतियों के बीच आज पूजा सामग्री का वितरण किया गया। शाहबाजपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मनीष वसंत के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी अरुण कुमार सिंह कर रहे थे। बिहार में महान आस्था का छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय और महिला विकास मंच के संयुक्त सहयोग से पटना में आज फिर से छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन सामग्री का वितरण किया गया। सूप और फल का वितरण किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ थी। इस बीच श्रद्धालुओं के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया जाता रहा। सीता मैया की जन्मभूमि सीतामढ़ी की पावन धरती पर स्थानीय पार्टी जोन विवाह भवन में समाज के निचले तबके के छठ व्रतियों के बीच आज पूजन सामग्री का वितरण किया गया। 101 सूप का वितरण किया गया, जिसमें पूजन सामग्री भरी हुई थी। साड़ी सेट, श्रृंगार का सामान, सूप, नारियल, सेब, गागरा, नींबू समेत कई तरह के पूजन सामग्री इसमें संलिप्त थे, जिन्हें छठ व्रतियों के बीच आज श्रद्धा और हर्ष के बीच वितरण किया गया। महानार अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार, पुलिस पदाधिकारी एसके पंजियार द्वारा छठ महापर्व को लेकर आज यहां भी वितरण सभा का आयोजन किया गया। अनुमंडल क्षेत्र के सहदेई, देसरी, चांदपुरा के विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण किया गया। उन्होंने महानार के नगर परिषद के बाजार घाट समेत विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर छठ के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर लोगों से बातचीत की। इधर गया में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी छठ घाटों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे। वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर व्रतियों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं।
ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सिरसिया व बरियारपुर में 2 लोगों की मौत संदिग्ध स्थिति में हो गई है। 3 की हालत यहां गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों का बताना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई होगी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर में जिन रोगियों को जीका संक्रमित हुए 7 दिन हो गए, उनका सोमवार को दोबारा सैंपल लिया गया। 20 जीका संक्रमितों का रिपीट सैंपल लेकर जांच के लिए KGMU लखनऊ भेजा गया है। अगर सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो 14 दिनों के बाद दोबारा से सैंपल लिया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची के तुदुपना ओपी क्षेत्र के गोठिया गांव निवासी रोहित टीडू के घर से गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके साथ ही बिरसा बाखला के घर से नकद 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तुदुपना पुलिस ने विस्फोटक सप्लाई करने के आरोप में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। झारखंड में डायन बिसाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली छूटनी देवी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मंगलवार को पद्मश्री से सम्मानित किया। दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। रामगढ़ में PTPS का नलकारी डैम पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो रहा है और यह खूब पसंद किया जा रहा है। डैम की प्राकृतिक छटा व मनोरम दृश्य से आकर्षित होकर लोग यहां मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में यह स्थल है, जहां साइबेरियन पक्षी भी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 ओर से यहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थल है, जहां मौसम का मिजाज भी काफी मनोरम है। जाड़े के दिनों में यहां साइबेरियन पक्षी डैम की छटा में काफी 4 चांद लगाते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज पत्रकारों से बातचीत की। इस बीच उन्होंने सपा और भाजपा सहित अन्य सभी दलों पर मतलब की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दल जनता को लुभाने और बरगलाने में लग जाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित और जल जमाव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान CM स्टालिन ने स्थिति का जायजा लेते हुए वर्तमान हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने बारिश से प्रभावित एवं जल जमाव वाले विभिन्न हिस्सों में पीड़ितों के बीच भोजन भी वितरित किया। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और हालात को देखा। रेस्क्यू टीम को भी हौसला बढ़ाया। ड्रग तस्करी के खिलाफ मंगलवार को पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जालंधर के करतारपुर कस्बे के पास स्पेशल चेकिंग का अभियान चलाया। 55 किलो अफीम के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। राज्य के DGP इकबाल प्रीत सिंह साहोटा ने इसकी जानकारी दी। बेखौफ अपराधियों ने चंपारण में एक बार फिर से हड़कंप मचाया है। कपड़ा व्यवसायी सहित 2 को गोली मार दी गई। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि जख्मी व्यवसायी को इलाज के लिए मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पकड़ी दयाल थाने की पुलिस आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है।